ओम शांति। पवन तनय तुम एक आधार, कथा कहूँ मैं मति अनुसार। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, शुभकार्येषु शुभ सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय, गो ब्राह्मणे हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। परमपिता परमेश्वर की बड़ी अनुग्रह भरी दृष्टि है और भगवान की असीम अनुकंपा है कि आज हम सब लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के 13वें दिन उन प्रसंगों को जीवन से जोड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं जिन्हें व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को सुनाया था। और शुकदेव जी महाराज ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई, जिन्हें शाप लगा था कि 7 दिन बाद तक्षक नाग आकर उनको डसेगा। यही कथा नैमिषारण्य में 88,000 साधु संत इकट्ठे हुए, जिनमें शौनकादि ऋषि कहते हैं, उन्होंने सूत जी से निवेदन किया और सूत जी ने कथा सुनाई। वो कथा हम और आप सुन रहे हैं। आप इस समय जहाँ भी विराजे हुए हों, परमात्मा के वहाँ उपस्थित स्वरूप को सादर प्रणाम करते हुए, देवलोकवासी स्वामी नारायण देव तीर्थ जी, स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी को वंदन करते हुए, जोना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी को नमन करते हुए, भक्ति भारती मां प्रेमा पांडुरंग जी का पावन स्मरण करते हुए, श्री रविशंकर महाराज रावतपुरा सरकार को नमन, परमधाम पधारे हुए पूज्य पिताजी वल्लभदास जी को वंदन और आप सबके भीतर बैठे हुए दिव्यात्मा को सादर प्रणाम करते हुए, आपको स्मरण होगा कि कल हम भगवान के संतान और उनके जीवन में जो घटनाएं घटी उस सब की चर्चा कर रहे थे और यहीं से धीरे धीरे हमारी कथा आगे बढ़ रही थी।
देवियों और सज्जनों, भगवान ने पांडवों को राजसू यज्ञ के माध्यम से चक्रवर्ती राजा तो बना दिया। भगवान लौट के आए और भगवान के जीवन में जो सुदामा प्रसंग हुआ था वो सब हमने सुना। सुदामा प्रसंग के माध्यम से भगवान ने हमको एक शिक्षा और दी कि जीवन में जब कभी आप ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं तो उन लोगों को कभी मत भूलिए जिन्होंने आपको सफलता के लिए, शीर्ष पर पहुंचाने के लिए थोड़ा सा भी सहयोग दिया। अगर दुआ भी दी है तो याद रखना, दुआओं को भूल मत जाना। यही तो हमारे कृष्ण जी की शैली थी। और अब धीरे धीरे प्रसंग आगे बढ़ता है। सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं कि एक बार कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का मेला लगा, तो वहां सब लोग इकट्ठे हुए और कहते हैं यहीं यदुवंशी भी गए, कुरुवंशी भी गए, व्रज से नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपवाल सब लोग आए और यहाँ एक बार सबका आपस में मिलना हुआ कुरुक्षेत्र के सूर्य ग्रहण के मेले में। अब हम इसके एक ऐसे पक्ष पर विचार करेंगे जिस पर कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन हमारे बड़े काम का है। उस कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण की रानियों ने द्रौपदी जी से प्रश्न पूछा था, द्रौपदी जी ने उनसे प्रश्न पूछा था। सभी रानियों ने बताया था अपना अपना विवाह कैसे हुआ। ये सब चर्चा हम विस्तार से तो नहीं करेंगे, लेकिन एक भाई बहन की बातचीत सुनते हैं। यहां कुंती जी को बहुत समय बाद अपने भाई वसुदेव मिले और भाई बहन की बातचीत में जो श्लोक आए हैं जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। कुंती ने अपने भाई को देखकर कहा कि मैंने अपने जीवन में इतने कष्ट उठाए, अकेली ही लड़ती रही स्थितियों से। यस्य देवम अदक्षिणम, ऐसा वो कहती हैं। अदक्षिणम का मतलब होता है जिसका देव, जिसका भगवान, जिसका भाग्य प्रतिकूल हो जाता है। अदक्षिणम मतलब प्रतिकूल, स्थितियां विपरीत हो जाती हैं, दुख का पहाड़ टूट पड़ता है, फिर उसकी मदद करने अपने भी नहीं आते। भगवान और भाग्य प्रतिकूल हो जाए तो अपने भी भुला देते हैं। ऐसी शिकायत एक बहन ने अपने भाई से की। भाई बहन के बीच में शिकायत चलती रहती है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। घर परिवार में किसी एक परिवार पे कोई संकट आए, उसका सगा दूसरा परिवार उसकी मदद न कर पाए तो शिकायत आना स्वाभाविक है। तो कुंती ने अपने भाई को देख के शिकायत कर दी। भाई वसुदेव जी के पास विकल्प था कि अब उत्तर क्या दें इसका। वो चाहते तो शिकायत पे शिकायत कर सकते थे, वो चाहते तो अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण दे सकते थे कि मैं तो खुद ही बहुत परेशान था, और ऐसा उन्होंने थोड़ा सा कहा भी। लेकिन उन्होंने बातचीत में एक बात बोली, देव क्रीडन कान नरान, सभी मनुष्य देव के खिलौने हैं, परमात्मा के हाथ के खिलौने हैं। एक बहुत सुंदर फिलॉसफी यहाँ वसुदेव जी अपनी बहन को बोल गए कि बहन तेरे ऊपर दुख आया, हमारे ऊपर दुख आया, मैं तो इतना जानता हूं कि हम सब मनुष्य उसके हाथ के खिलौने हैं। वो खेलता है, हमारे जीवन में घटनाएं घट जाती हैं और यहीं से मनुष्य को कहीं कलंक मिलता है, दुख मिलता है, अपयश मिलता है, पीड़ा मिलती है। जब मैं ये कथा करता हूँ तो बीच बीच में कभी कभी कोई प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो आज मेरे सामने एक प्रश्न आया बंबई से गिरीश अग्रवाल जी का, और मुझे लगा इस प्रसंग के समय उसके उत्तर देना बड़ा अनुकूल होगा। प्रश्न ये था कि महाभारत में भीष्म जी को अपयश मिला,
रामायण में जटायु को यश मिला। जटायु पक्षी थे, पशु योनि में होने के बाद भी उनकी मृत्यु हुई तो राम जी की गोद मिली, क्योंकि उन्होंने रावण का प्रतिकार किया था जब रावण सीता जी का अपहरण करके ले जा रहा था। एक स्त्री की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण दिए तो राम जी ने उनको मान दिया। और भीष्म पितामह जी को अपयश इसलिए मिला कि जब द्रौपदी के साथ भरी सभा में दुर्व्यवहार हो रहा था तो द्रौपदी ने भीष्म जी से भी गुहार लगाई थी कि आप कुल पुरुष हैं, आपकी उपस्थिति में वीरों की सभा में एक स्त्री के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। तो भीष्म जी ने दृष्टि नीचे कर ली थी, चुप हो गए थे, और यही उनके अपमान और अपयश का कारण बना। बहुत बड़ा कलंक लगा था। तो मुझसे प्रश्न पूछा गया कि इस दृष्टि, ये दो दृष्टांत को हम किस दृष्टि से देखेंगे। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं और इस पंक्ति को याद रखिएगा जो वसुदेव जी ने बोला था कि यस्य देवम अदक्षिणम। जब कुंती ने आपत्ति उठाई तो भाई ने कहा देव क्रीडन कान नरान, हम मनुष्य भगवान के हाथ के खिलौने। कब आपके साथ क्या हो जाए इस पर ध्यान दीजिए। तो आइए चलिए पहले रामायण काल में चलते हैं और ये दो स्थितियों के थोड़े उत्तर ढूंढते हैं कि जटायु को सीता जी की रक्षा के लिए जो रावण का उन्होंने प्रतिकार किया तो मान मिला। अब देखिए ये लीला है भगवान की। हम ये कहें कि जटायु ने रावण का प्रतिकार किया इसीलिए मान मिला हो तो ये अर्ध सत्य है। उसी रामायण में भगवान श्री राम के पिता दशरथ जी जो भगवान के पिता थे, उनके बेटे 14 वर्ष के लिए वन चले गए तो उनकी मृत्यु पृथ्वी पर मछली की तरह तड़पते हुए हा राम पुकारते हुए हुई और जटायु को राम जी की गोद में लगी। तो क्या दशरथ जी ने कोई पाप किया था? दशरथ को वो यश वो मान अपने बेटे का सानिध्य क्यों नहीं मिला, जबकि उन्होंने तो तपस्या करके परमात्मा को पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। लेकिन जीवन घटनाक्रम, हम मनुष्यों का जो जीवन है ना, कई घटनाओं का जोड़ होता है। तो पिछले जन्म में दशरथ जी को शाप मिला था, अंधे माँ बाप का, तो उनको आज ये भुगतना पड़ा। लेकिन यश भी बहुत बड़ा था कि परमात्मा पुत्र के रूप में आए। अब आइए वहां चलते हैं महाभारत में, जहां भीष्म को ये जो प्रश्न पूछा जाता है ना कि भरी सभा में भीष्म चुप रहे। तो जब पांडव राजा बन गए महाभारत के युद्ध के बाद, तो भगवान ने पांडवों से कहा था कि आओ, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, तो अब वो सूर्य उत्तरायण में आ रहा है तो अपने प्राण छोड़ने वाले हैं, तो इसके पहले उनसे धर्म की शिक्षा ले ली जाए। भीष्म जी शरशैया पे लेटे हुए थे, भगवान पांडवों के साथ आए। भीष्म के पूरे शरीर में तीर लगे थे, भीष्म भगवान को प्रणाम भी नहीं कर पा रहे थे। और भगवान ने कहा कि भीष्म जी, मैं पांडवों को लेकर आया हूं, आप इनको राजधर्म का ज्ञान दीजिए। राजधर्म का ज्ञान देने के लिए श्री कृष्ण भीष्म का चयन कर रहे हैं। और जैसे ही भीष्म ने बोलना आरंभ किया तो एक नारी स्वर का ठहास गूंजा और द्रौपदी ने कहा, बस पितामह बस, आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। आज आप राज धर्म की बात कर रहे हैं, पर ये राजधर्म उस समय कहाँ चला गया था जब भरी सभा में मुझे अपमानित किया जा रहा था और मैंने आपसे निवेदन किया था, लेकिन आपने उस दिन दृष्टि नीचे कर ली। यदि आप उस दिन नहीं बोल सकते थे तो आज किस अधिकार से राजधर्म पे बोल रहे हैं? बात तो द्रौपदी की बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उस सन्नाटे को चीरा था श्री कृष्ण ने। भगवान कृष्ण भी संगतियों का मूर्तिमान पुंज है, कभी कभी बड़े कठिन हो जाते हैं। कृष्ण ने
द्रौपदी के कंधे पे हाथ रखा। द्रौपदी उनकी भक्त थी, बहन थी और सहेली भी थी। और उन्होंने जो बात द्रौपदी से बोली उस पर हम ध्यान दें। उन्होंने कहा था, द्रौपदी तुम बहुत अच्छा बोलती हो, लेकिन बेटा आज मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूं। तुम आज जिस भीष्म पे आरोप लगा रही हो कि उस घटना में इनका पतन हो गया था, तो ये जीवन भर मत भूलना कि मनुष्य एक घटना नहीं होता, प्रत्येक मनुष्य घटनाओं का जोड़ होता है। अगर किसी मनुष्य का एनालिसिस करना हो, मूल्यांकन करना हो, तो उसको खंड खंड करके मत देखना, उसको जोड़ करके देखना। जो मनुष्य किसी घटना में नीचा गिरा हुआ दिखेगा, पतित दिखेगा, गलत दिखेगा, वही किसी और घटना में बहुत ऊंचाई पे दिखेगा। ये जो व्यक्ति तुम्हें उस सभा में ऐसा दिख रहा है, इसका ब्रह्मचर्य अखंड है, इसने जीवन में ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं, इसके चरित्र पे किसी स्त्री का लांछन नहीं लगा, ये निष्कलंक प्रतिज्ञा पुरुष है। जीवन की कई घटनाओं में ये ऊंचाइयों पर है। तुम एक घटना देखकर निर्णय नहीं ले सकती। मनुष्य घटनाओं का जोड़ होता है। और जब भगवान ने भीष्म जी से कहा कि अब आप बोलिए, तो भीष्म जी ने कहा था कि उत्तर तो मैं दूंगा, पर मेरा एक प्रश्न है, बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? मैंने कभी जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, मेरा चरित्र निष्कलंक रहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ कि मेरे ही सामने मेरे बच्चे आपस में लड़ के मर गए? जो उत्तर कृष्ण ने दिया था वो फिर हमारे काम का है। उन्होंने कहा था, भीष्म जी आपके साथ ऐसा ही होना है क्योंकि आपसे एक पाप हुआ। तो भीष्म ने कहा, मैंने कोई पाप नहीं किया। तो भगवान हंसे थे और भगवान ने कहा था, आप मनुष्यों के पाप का हिसाब रखना ही मेरा काम है। और आपसे पाप तब हुआ था जब ये स्त्री उस दिन चिल्ला चिल्ला कर अपनी सुरक्षा की मांग कर रही थी और आप चुप हो गए। भीष्म जी, जब कोई योग्य पुरुष, समर्थ पुरुष और किसी कुल का शीर्ष पुरुष अपने घर में अपनी व्यवस्था में अनुचित होता देख के तटस्थ हो जाए, तो मेरी दृष्टि में वो पाप है। जो आपसे हुआ है, आपको दंड भुगतना पड़ रहा है। आज आप शरशैया पे, आपका वंश आपके सामने समाप्त हो गया। ये बात भगवान ने भीष्म को स्पष्ट कह दी। लेकिन जब भीष्म संसार से गए कुछ समय बाद, तो भगवान सामने खड़े थे विदा देने के लिए, और भगवान ने भीष्म जी से वचन दिया था कि आप जब इस दुनिया से जाएंगे तो मैं आऊंगा विदा करने। और उस दिन कृष्ण के नेत्र सजल हो गए थे। तो जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमात्मा का विधान है, पाप और पुण्य के दो बीज हैं और इन बीज की कभी भ्रूण हत्या नहीं होती। पाप बोएंगे पाप उगेगा, पुण्य बोएंगे पुण्य उगेगा, और भगवान दोनों का मान रखेगा। उसी कर्ण को अर्जुन के हाथों मरवाने के बाद उसी कर्ण के प्राण भगवान के भीतर चले जाते हैं। उसी कर्ण का दाह संस्कार अपनी हथेली पे करते हैं। इतना मान, लेकिन दंड भी दिलाया। तो जो सम्मान जटायु को राम जी ने दिया वो दशरथ जी को नहीं मिल पाया, और जो अपमान भीष्म जी का भरी सभा में द्रौपदी ने भी किया, उसी को कृष्ण मान देते हैं। और हमको इस पूरी घटनाक्रम से एक बात सिखाई जाती है कि मनुष्य घटनाओं का जोड़ होता है। ना आप सदैव अच्छा कर पाएंगे और ना आप सदैव बुरा कर पाएंगे, लेकिन जो गलत होगा उसका गलत रूप आएगा, जो सही होगा उसका सही रूप आएगा। तो हम भगवान कृष्ण के पिता कुंती देवी के भाई का उस सम्मान को याद रखें जो वसुदेव ने कहा, देव क्रीडन कानन रान। हम मनुष्य भगवान के हाथ के खिलौने हैं। और घर परिवार में तो शिकायतें चलती ही रहती हैं। तो बड़े अच्छे ढंग से एक भाई ने अपनी बहन की शिकायत को विराम दिया। देखो भाई, आजकल तो घर परिवार में जरा से में संबंध बिगड़ जाते हैं। आप संभालने जाओ और बिगड़ जाएंगे, क्योंकि सब अपनी अपनी उलझन में लगे हैं। माता पिता को बच्चों से शिकायत, बच्चों को माता पिता से,
देवबंद के एक शायर, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है, जिन पर लुटा दी मैंने दुनिया की दौलतें, जिन पर लुटा दी मैंने दुनिया की दौलतें, उन वारिसों ने मुझे कफन नाप कर दिया। तो ये दिन तो अब आने ही वाले हैं। यहां सब आपस में मिले, खूब लोगों की बातचीत हुई और वसुदेव जी ने एक यज्ञ कराया और उन्होंने कहा जहाँ साधु संत इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ सत्संग होता है, वो सबसे बड़ा तीर्थ है। आप बताइए, हमने और आप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा तीर्थ ऑनलाइन बनेगा जिसमें सत्संग पिछले 5-6 महीने से ऑनलाइन हो रहा है, और हो रहा है। सबसे अच्छी बात है, यही ताकत है इस देश की। तो देवियों और सज्जनों, कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, सब लोग अपने अपने स्थान पर लौट जाते हैं और एक दिन भगवान को उनकी माँ देवकी जी ने बुलाया और कहा, कृष्ण मैं तुमसे एक बात मांगती हूँ। अच्छा, भगवान का नियम था कि प्रतिदिन अपने माता पिता को प्रणाम करने जाते थे, पर आज माँ ने मांग की, तथा में कुरुतम कामम युवाम योगेश्वरो ऐश्वरो, मेरी एक अभिलाषा पूर्ण कर दो कृष्ण। कंस ने मेरे एक एक करके 6 पुत्रों को मार डाला था, 7वें में बलराम और 8वें में तुम आए थे। मैं उन 6 पुत्रों को प्राप्त करना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। इतना कठिन काम माँ ने कृष्ण जी को सौंपा, लेकिन कृष्ण जी ने भी विचार किया कि माँ की आज्ञा है तो गए यमराज तक और उन 6 पुत्रों को, जो भगवान के भाई कहलाएंगे, भगवान ने माँ से मिलवाया। अब ये प्रसंग तो बड़ा लंबा है, पर हमारे लिए जो इसमें संदेश है कि यदि आपके बूढ़े माता पिता, असमर्थ माता पिता, मैं तो कहता हूँ समर्थ माता पिता भी हों, और वो कभी कोई मांग, कभी कोई राय, कभी कोई प्रस्ताव आपके सामने रख दें, तो अपनी सामर्थ्य के बाहर जाकर भी उसको पूरा करना पड़े तो ज़रूर पूरा कीजिएगा। भगवान ने ये लीला करके हमको कहा करना चाहिए। फिर इसी भागवत में ग्रंथकार आगे बता रहे हैं, भगवान ने अपनी ही बहन सुभद्रा का हरण अर्जुन के हाथों कराया। अब ये कथा तो आपने अनेक बार सुनी होगी, पर मैंने कहा ना, कृष्ण विसंगतियों का मूर्तिमान पुंज है। वो क्या करें मालूम नहीं, अपनी बहन का अपहरण करा दिया। और बलराम जी इस निर्णय पर बहुत क्रोधित भी हुए, लेकिन भगवान बलराम जी जब क्रोधित होते थे तो चुप होकर सुनते थे और समय आने पर अपनी बात भी रखते थे। तब भगवान ने कहा था, दाऊ, आपने हमारी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से तय तो कर दिया, लेकिन आपने सुभद्रा से पूछा? और समझदार पालक माता पिता अपने बच्चों के विवाह का जब भी निर्णय ले, चाहे वो निर्णय बच्चे ले रहे हो या आप, भविष्य जरूर देखिएगा। और अगर आपको भविष्य में कोई अंदेशा हो तो अपने बच्चों को समझाने का प्रयास करिएगा। अपरिपक्व आयु होती है युवा मन की विवाह के लिए कभी कभी, तो आप अपनी परिपक्वता से, अपने अनुभव से उनको समझाइए। और यदि निर्णय आपको लेना है तो आपको उस वंश पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और दाऊ, मैंने दुर्योधन का भविष्य देखा है और मैं अर्जुन के भविष्य को भी देख रहा हूं, इसलिए अगर हमारी बहन को अर्जुन पसंद है तो हमारा दायित्व है कि हम अपनी बहन को सही घर में भेजें। बहुत अच्छी बातचीत करिए। कृष्ण अवतार ने परिवार के जीवन को लेकर कई बार इतनी सुंदर सुंदर टिप्पणियां की हैं कि आनंद आ जाता है। और यहीं आके ग्रंथकार ने 10वें स्कंद का समापन कर दिया और आज की कथा से हम 11वें स्कंद में प्रवेश कर गए। 11वें स्कंद के आरंभ में ऐसा लिखा गया है, कृत्वा निमित्त मित्रेत रत समेतान हत्वा नपान निर्हरत क्षितिभार मीश। क्षितिभार मीश, अब इसका अर्थ ये है सीधा सीधा
कि भगवान ने पांडवों को निमित्त बनाकर दोनों पक्ष के राजाओं को एकत्रित करके दुष्ट राजाओं का वध करवा डाला। ऐसा इसका सीधा सा अर्थ है। इसे कहते हैं महाभारत। इस महाभारत की चर्चा हम जो अब 18 तारीख से जो हमारा अधिक मास पुरुषोत्तम मास मलमास आने वाला है, तो उसके पहले 14 दिन तो हम रामायण की बात करेंगे और अगले 15 दिन हम महाभारत पे भी चर्चा करेंगे। वो मैं सब सूचना दूंगा आपको। तो महाभारत सुनेंगे 15 दिन, तो उसमें ये सब प्रसंग तो आएंगे ही, पर यहाँ ग्रंथकार ने महाभारत को स्पर्श किया था कि कैसे द्रौपदी चीरहरण के बाद भगवान आवेश में आए और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट घोषणा की थी कि जिसने इस दृश्य को देखा है द्रौपदी के अपमानित होते हुए, अब रक्त से इसकी इबारत लिखी जाएगी। और उसी दिन भगवान ने हस्ताक्षर कर दिए थे महाभारत के युद्ध की व्यवस्था में। और वो युद्ध हुआ, भीषण युद्ध हुआ, ये सब कथा आप हम जानते हैं। उसी में गीता का जन्म हुआ था। और देवी और सज्जनों, अब ग्रंथकार सुखदेव जी परीक्षित को बता रहे हैं कि यदुवंशियों को शाप भी लग गया। एक बार यदुवंशी राजकुमार पिंडारक क्षेत्र में सांब के साथ, जाम्बवती के बेटे का नाम सांब था, कृष्ण जाम्बवती के बेटे का नाम सांब, और वहां कुछ साधु संत बैठे हुए थे। इन युवा राजकुमारों ने उनके साथ ठिठौली की और एक राजकुमार के पेट पे मूसल बांध के उसको गर्भवती स्त्री का रूप दे दिया, साड़ी पहना के, और इन साधु संतों से कहा कि ये हमारे वंश की बहू है, गर्भवती है, आप बताइए इसके गर्भ से क्या होगा। साधु संतों ने नेत्र बंद किए तो जो दृश्य दिखा तो उन्होंने कहा, तुमने हमारा अपमान किया है, हम तुम्हें शाप देते हैं कि इसके गर्भ से मूसल का जन्म होगा। और ऐसा हो गया। यदुवंशियों के वृद्ध लोगों को पता लगा कुछ अनिष्ट होने वाला है, तो उस मूसल को चूर के फेंक दिया समुद्र में, पर वो चूरा आ गया और उससे एरियक नाम की घास बनी, और आगे वही घास उखाड़ उखाड़ कर मदिरा पीकर एक दूसरे को समाप्त किया था यदुवंशी ने। भगवान जान चुके थे। और यही एक दिन वसुदेव जी ने नारद जी को बुला के कहा, हम बूढ़े हो चले हैं, हमारे महल में सत्संग करना चाहते हैं, आप हमारे साथ सत्संग करिए। नारद जी को बुलाया, सारे प्रश्नोत्तर हुए, नारद जी बड़े अच्छे ढंग से सत्संग कर रहे हैं। वसुदेव जी ने एक बात बोली, हर बात की एक उम्र होती है। जब आपके बच्चे युवा होकर अपने अपने काम पे लग जाएं और आप अपने दायित्व से मुक्ति पा रहे हों, तो समय का सदुपयोग सत्संग में करिए। मेरा तेरा बहुत हो गया। और वही सत्संग करते हैं। और भगवान को ब्रह्मा जी, शिव जी आकर कहते हैं, महाराज बैकुंठ सूना है, चलिए ना। अब भगवान क्या करते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, और भगवान उद्धव जी से भी कहते हैं, चलो उद्धव घूमने चलते हैं, तुम मुझसे कुछ जीवन के संबंध में प्रश्न पूछना, मैं उत्तर दूंगा। और यहाँ से अब हम भागवत की गहराइयों में चलने वाले हैं। तो आज 13वें दिन की कथा को मैं विराम दे रहा हूँ। मूल पाठ चल रहा है, आप सब बड़े सुंदर ढंग से इस कथा को सुन रहे हैं। तो अब हम चलेंगे उद्धव जी और कृष्ण जी के साथ, और बहुत गहराइयों से प्रत्येक प्रसंग को। अब भागवत का निचोड़ आने वाला है। वो जो आर्ट ऑफ डाइंग, वो जो मरने की कला सीखने वाला ग्रंथ है, अब खिल के आएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं 8 बजे। खुश रहिए, खुश रखिए। जय श्री कृष्णा। हमारे हनुमान, हमारे हनुमान, हमारे हनुमान।